हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं श्री गोविंदम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कहते हैं हौसलों से होती है, सिर्फ पंखों से किसी की उड़ान नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सिलेबस जो कि आपको जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे आपका 12th क्लास का सिलेबस हो, आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जब तक आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक कोई भी एग्जाम क्लियर करना आपके बस की बात नहीं होगी। तो सिर्फ पंखों की बात करें तो सिर्फ दिमाग से कुछ नहीं होगा, आपको समझना होगा, आपको अपने हौसलों को बुलंद करना होगा इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, जिसका नाम है एग्रोनॉमी। क्या नाम है? एग्रोनॉमी। और अगर हम बात करें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे सस्य विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सस्य विज्ञान कहा जाता है। ओके, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एक नया चैप्टर, बिल्कुल एक नया सिलेबस जिसको एग्रोनॉमी कहते हैं। और पहले बात तो कर लें कि एग्रोनॉमी होती क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन पहले पता हो कि क्या पढ़ना है, हमें किन चीजों पर ज्यादा महत्व देना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें ऐसी है जो इस सब्जेक्ट के अंदर आती हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो एग्रोनॉमी है, ये वर्ड लगने में तो इतना छोटा सा है। ओके, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इससे बड़ा शब्द है, सॉइल साइंस की बात करो तो इससे बड़ा शब्द, और एनिमल हस्बेंड्री की बात करो तो सबसे बड़ा शब्द है। सबसे छोटा शब्द ही कौन सा है? एग्रोनॉमी। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट्स में से अगर मिला लिया जाए तो भी एग्रोनॉमी में जितना सिलेबस है इतना इनमें नहीं हो पाएगा। कारण ये है बिल्कुल सिंपल सा कि इसके अंदर वो सभी चीजें आती है जो हमें एग्रीकल्चर करने के लिए, जो हमें खेती करने के लिए सीखने की जरूरत है, वो सारी हमें सीखनी है। और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, जो हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, वो कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे कोई एक बहुत खूबसूरत सी कहानी चल रही हो और उस कहानी के नायक आप हो, सारे के सारे जो भी किरदार निभाने हैं वो आपको निभाने हैं, और ये स्टोरी ऐसे ही चलती रहेगी और चलते चलते ही हम मिलकर इतने अच्छे से इस सब्जेक्ट को याद कर लेंगे कि आपको जेट, आईसीआर, बीएचयू चाहे कोई सा भी एग्जाम करवा लीजिए, आप उस एग्जाम में कभी फेल नहीं हो सकते। आप उस एग्जाम में वो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो इस सब्जेक्ट से आ सकता है। ओके, तो चलिए वही जो घिसी पिटी बात जो हर एक टीचर बताता है, हर एक इंस्टीट्यूट बताता है कि एग्रोनॉमी क्या है, तो बात कर लेते हैं कि क्या है एग्रोनॉमी। तो सबसे पहली चीज कि ये जो एग्रोनॉमी शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहली चीज ये कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। और अगर बात करें कि ये शब्द आया कहां से, तो ये शब्द मिलकर बना है दो शब्दों से। ओके, एक जो शब्द था उसको हम बोलते हैं एग्रोज, और दूसरा जो शब्द था उसे हम क्या कहते हैं? नोमोस कहते हैं। ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है तो यहाँ पर मेरे साथ देख लीजिए बेटा। एक शब्द कौन सा है? एग्रोज, और दूसरा शब्द कौन सा है? नोमोस। बात करें कि एग्रोज क्या चीज है, तो एग्रोज जो है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? फील्ड। क्या मतलब होता है इसका? फील्ड। और नोमोस जो है इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर टू मैनेज। क्या मतलब है इसका? टू मैनेज। तो हम कह सकते हैं कि इसका पूरा मतलब क्या निकला? टू मैनेज द फील्ड। क्या मतलब निकला इसका? टू मैनेज द फील्ड। अब इसको हिंदी में भी बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको हिंदी में भी तो समझना है ना, तो बात कर ले बेटा। तो यहाँ पर इन दोनों शब्द जो है इनको मिलाकर अगर कहें, फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत, और टू मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना। क्या मतलब है? प्रबंधन करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या करना है हमें यहाँ पर? खेत का प्रबंधन करना है। क्या करना है बेटा? खेत का प्रबंधन करना है। अब बात आती है कि सर ये क्या चीज है, तो आपने एग्रीकल्चर का मतलब समझा होगा। एग्रीकल्चर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर ही साथ में।
ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर की बात करें बेटा तो ये कौन सी भाषा से लिया हुआ है? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। और अगर इसके मतलब की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास दो शब्द हैं, एक कौन सा है? एग्रिक, और एक कौन सा है? कल्चरा। ओके, तो दो शब्द हमारे पास है। एग्रिक का मतलब क्या होता है? सॉइल या मृदा। और कल्चरा की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? टू कल्टीवेट। ठीक है, टू कल्टीवेट का मतलब क्या है? प्रबंधन करना। तो टू मैनेज हो गया। टू कल्टीवेट का मतलब क्या हुआ? खेती करना। क्या करना बेटा? खेती करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सॉइल पर क्या करना है? खेती करनी है। उसे क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एग्रीकल्चर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो खेत है उस खेत पर खेती नहीं करनी, उसका क्या करना है? प्रबंधन करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्रोनॉमी कहेंगे। तो पहली चीज तो हमारे ये दोनों शब्द देख लीजिए। एग्रोनॉमी का मतलब क्या है बेटा? एग्रोज और नोमोज, जिसका मतलब होता है टू मैनेज द फील्ड या खेत का प्रबंधन। और एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका मतलब क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है एग्रिक और कल्चरा, जिसका मतलब है मृदा में खेती करना, मृदा का उपयोग करना। सिंपल सा हम कह सकते हैं खेती करना, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? उपयोग करना। ठीक है, तो अब मुझे खुद ही बता दो आप बेटा कि एग्रीकल्चर के अंदर कितनी सारी चीजें आ गई। हमें क्या करना है? जो हमारी मृदा है उसका उपयोग करना है। किसका उपयोग? मृदा का। अब मृदा का उपयोग तो हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं ना। मृदा पर हम बिल्डिंग बना सकते हैं, सॉइल पर, वहां पर रेलवे स्टेशन बन सकता है, बस स्टैंड बन सकता है, सड़कें बन सकती है। क्या ये सभी हमारे काम की है? क्या नहीं है। ये सब नहीं करना। क्या करना है बेटा? खेती करनी है। मतलब इसका उपयोग किसके लिए करना है? किसानों के लिए करना है। किसके लिए करना है बेटा? किसानों के लिए। तो किसानों के लिए इसका क्या उपयोग है? कि वो खेती करे, वो यहाँ पर ऐसी चीजें करे जिससे उनकी आमदनी बढ़े, उनका जीवन स्तर जो है वो ऊपर की ओर बढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एग्रीकल्चर जो हमने यहाँ पर लिखा उसका क्या मतलब वास्तव में होता है। ये तो समझ लिया कि खेती करनी है सर, हमें मृदा का उपयोग करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है वो तो देख लें, वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो चलिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एग्रीकल्चर की। ओके, तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? खेती करना। सिंपल सा आपने समझ लिया। अब एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो तो देख ले। तो इसके अंदर एक तो क्या आती है बेटा? सबसे बड़ी ब्रांच इसकी कौन सी? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की जो बहन है उसका नाम क्या है? सॉइल साइंस। क्या मतलब है उसका? सॉइल साइंस नाम है। तीसरी हम बात कर ले तो इसकी एक और बहन जिसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हॉर्टिकल्चर। फिर इसके बाद बात कर ले, एक हमारे इसके अंदर क्या आ गई? एनिमल हस्बेंड्री। क्या आ गई बेटा? एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपको ये नाम इंग्लिश में समझने में दिक्कत आ रही है तो बेटा सोचने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, अभी हिंदी में सारे नाम मैं लिख दूंगा। इसके अलावा हम बात करें बेटा तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एंटोमोलॉजी। कौन सा आएगा बेटा? एंटोमोलॉजी। एक इसके अंदर हमारे पास आ जाता है बेटा एंटोमोलॉजी के साथ साथ उसकी बहन कौन सी? पैथोलॉजी। कौन सी आती है बेटा? पैथोलॉजी। फिर हम बात कर ले, एक इसके अंदर हमारे पास आ जाती है बेटा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ओके, एक इसके अंदर हमारे पास आती है बेटा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ओके, फिर इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास इससे रिलेटेड और दूसरी चीजें हैं। एक इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बेटा कौन सा? सेरीकल्चर। कौन सा आएगा बेटा? सेरीकल्चर। पहले हम एक बार इनकी बात कर लें। ये क्या है बेटा? इसकी ब्रांचेस हैं। क्या है ये? ब्रांचेस। ठीक है, किस तरह से खेती कर रहे हैं वो हम देखेंगे। पहले हम समझ ले एग्रीकल्चर की किसकी बेटा? ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। ओके, ब्रांचेस का मतलब क्या है? इसकी शाखाएं। मतलब जो भी एग्रीकल्चर पढ़ रहा है उसे क्या क्या चीजें मुख्य रूप से पढ़नी होती है वो क्या है बेटा? इसकी शाखाएं हैं।
सबसे पहले बात करें एग्रोनॉमी, तो इसे हमने क्या कहा, सस्य विज्ञान कहा। ओके, दूसरी बात कर ले सॉइल साइंस, तो इसे हम क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, जिसके अंदर क्या किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर फलोत्पादन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, बागवानी। ठीक है, तो बाग लगाने वाली फसलें पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बागवानी हम ज्यादा अच्छा इसको कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर को क्या कहेंगे बेटा, बागवानी कह देंगे। फिर एनिमल हस्बेंड्री की बात कर ले तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हमारे जो पशु विज्ञान है, ठीक है, या पशुपालन है। फिर बात कर ले एंटोमोलॉजी, तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, कीट विज्ञान। ओके, पैथोलॉजी की बात कर ले तो ये क्या है, पादप रोग विज्ञान। ओके, फिर बात कर ले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आर्थिक महत्व की है, कि किस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर आर्थिक महत्व होगा, या एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से पैसे जो है उनका मैनेजमेंट करना है। और लास्ट बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कृषि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कृषि विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्या है, ब्रांचेस हैं जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को पढ़नी होती है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आईसीआर, बीएचयू और जेट की, तो जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आपको मुख्य रूप से ये सारी चीजें जो है, ये सारी ब्रांचेस जो है वो पढ़नी पड़ेगी। ओके, इसके साथ साथ एक और हम लिख सकते हैं बेटा, वो हमारी कौन सी है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। कौन सी बेटा, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा, पादप संकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पादप संकरण। ठीक है, कि पादप का संकरण किस तरह से किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम क्या कहेंगे, पादप प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। ठीक है, या पादप प्रजनन भी कह सकते हैं, कि पादपों का प्रजनन किस प्रकार से किया जाएगा, फसलों का प्रजनन किस प्रकार से किया जाएगा। तो हमने ये ब्रांचेस लिख ली है, ये सारी आपको कॉलेज के अंदर पढ़नी पड़ेगी। आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, और ये सभी के सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है। एग्रोनॉमी की बात कर ले तो खेत का क्या कर लिया हमने, प्रबंधन कर लिया। सॉइल साइंस के अंदर मृदा पढ़ ली, हॉर्टिकल्चर में हमने बागवानी पढ़ ली, फिर एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं के बारे में जान लिया, एंटोमोलॉजी के अंदर कीट विज्ञान के बारे में, मतलब कीटों के बारे में स्टडी करी, फिर पैथोलॉजी में रोगों के बारे में, जो रोग पादपों में होते हैं वो पढ़ लिए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हमें पैसों का क्या करना है, प्रबंधन करना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब है कि जो भी नई नई तकनीकें हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो खेती करने की नई नई तकनीकें, नए तरीके आए हैं, उनको कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए, कैसे किसानों तक भेजा जाए। फिर बात कर ले प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, तो हमें पढ़ना है कि किस तरह से पादपों का प्रजनन किया जा सकता है, किस तरह से नई फसलें डेवलप की जाती है, नई किस्में जो है वो हम बना सकते हैं, वो सारी इसमें पढ़नी है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ब्रांचेस हैं। और हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, एग्रोनॉमी के बात करेंगे, सस्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और इसी के अंदर जो हमारे दूसरे आने वाले जो हमारे ब्रांचेस हैं, एक तो है हमारी कौन सी, मृदा विज्ञान। कौन सी बेटा, मृदा विज्ञान, वो जरूरी है। इसके साथ एक हमें पढ़नी है कि पादपों को किस तरह से बचाया जाएगा, तो पादप रोग विज्ञान और पादप कीट विज्ञान, ये सारी चीजें जो है वो हमें इसके अंदर पढ़नी जरूरी है। फिर बात करें हम किसकी, पादप प्रजनन की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें एग्रोनॉमी के साथ साथ पढ़नी है। ओके, क्योंकि जो एग्रोनॉमी का कोर्स है आपका जेट, आईसीआर और बीएचयू का, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ओके, आपका एग्रोनॉमी जनरल आ जाएगा, आपका सॉइल साइंस आ जाएगा बेटा, मृदा से रिलेटेड, आपका वहां पर कीट से रिलेटेड चीजें आएगी, पादप रोग आएंगे, और उसके साथ साथ पादपों का प्रजनन कर कौन कौन सी किस्में हमने बनाई है। ओके, तो वो किस्में भी आएगी। तो ये 5 चीजें जो हैं ये आपको क्या करनी है, एग्रोनॉमी के साथ साथ पढ़नी है।
ओके, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो हम सारी की सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल समय आने पर बिल्कुल हम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पर उससे पहले शाखाओं के अलावा हम बात कर ले कि एग्रीकल्चर जो है उसमें कौन कौन से कल्चर या कौन कौन सी खेती आती है। ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चर का मतलब लिखा खेती करना, तो अब खेती करने वाली कौन कौन सी चीजें आती है वो तो लिखनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख ले बेटा, सबसे पहला तो इसके अंदर जो हमारी खेती आती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी खेतियां आती है उसकी बात कर ले। एक तो इसके अंदर हमारे पास बेटा कौन सी आ गई, फसलोत्पादन। क्या आ गई बेटा, फसलोत्पादन। ठीक है, तो फसल का उत्पादन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रॉप हस्बेंड्री। ठीक है, तो हमारा जो किसान है वो एग्रीकल्चर या खेत का उपयोग करना या खेती करना, तो वो किस तरह से कर सकता है। एक तो वो क्या कर सकता है बेटा, वहां पर क्रॉप हस्बेंड्री लगा सकता है, मतलब फसल लगा सकता है। ठीक है, फसलें कौन कौन सी है वो सारी हम बात करेंगे, अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, रोकड़ फसलें, ये सारी हमने वैसे तो समझ ली है, सारी याद भी कर ली है कि किस तरह से इनको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी एक आउटलाइन हम और देखेंगे। ठीक है, किसान जो है वो फसलोत्पादन कर सकता है, इसके अलावा हम बात करें तो क्या कर सकता है बेटा, फलोत्पादन भी कर सकता है। ठीक है, तो फल भी लगा सकता है अपने खेत पर। तो फलोत्पादन जो है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पोमोलॉजी। ठीक है, फिर हम बात करें इसके अंदर तीसरी, तो वो अगर फल नहीं लगाना चाहे, ठीक है, तो क्या लगा सकता है बेटा, सब्जियां लगा सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सब्जी उत्पादन कह देंगे। ठीक है, सब्जी उत्पादन जो है इसको हम यहाँ पर हमने इसे क्या नाम दे दिया, पोमोलॉजी कहा। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, ओलेरी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ओलेरी कल्चर, मतलब सब्जियों का उत्पादन करना। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहता तो बेटा चौथी चीज कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फूलों की खेती या फूलों का उत्पादन। ठीक है, फूलों का जो उत्पादन है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फ्लोरीकल्चर कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें पांचवा, तो अगर हमारा जो किसान है वो फसल नहीं लगाना चाहता, फल नहीं लगाना चाहता, अगर वहां पर वो सब्जियां नहीं उगाना चाहता, फूल नहीं उगाना चाहता, तो और क्या कर सकता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज कर सकता है बेटा, कौन सी है, एक तो है मछली पालन। कौन सी बेटा, मछली पालन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पिसीकल्चर। ठीक है, तो मछली उत्पादन कर सकता है। फिर बात करें बेटा, अगर मछली पालन भी नहीं करना चाहता तो क्या कर सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, मुर्गी पालन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। ओके, और अगर वो मुर्गी पालन भी नहीं करे तो फिर क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है बेटा, मधुमक्खी पालन कर सकता है। क्या कर सकता है, मधुमक्खी पालन। ओके, मधुमक्खी पालन की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हनी बी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, हनी बी कल्चर, या फिर इसे कहा जाता है एपी कल्चर। क्या कहते हैं बेटा, एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब चलो मधुमक्खियां भी नहीं पाल ली उसे, तो इसके अलावा क्या कर सकता है, तो हम कह सकते हैं बेटा ये क्या कर सकता है, रेशम का उत्पादन कर सकता है। किसका बेटा, रेशम का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो रेशम का जो उत्पादन है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगर सेरीकल्चर भी नहीं करना चाहता, रेशम कीट का उत्पादन भी नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, इसके अलावा क्या कर सकता है, वो लाख का उत्पादन भी कर सकता है। जिसका उत्पादन बेटा, लाख का उत्पादन, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक कल्चर।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई बेटा, वो सभी खेतियों के तरीके आए, वो सभी खेतियों के प्रकार आए जो कि एक किसान अपने खेत पर बहुत ही आसानी से कर सकता है। ठीक है, फसलोत्पादन कर लिया, क्रॉप हस्बेंड्री कर ली, ठीक है, फलोत्पादन कर लिया, पोमोलॉजी हो गई, सब्जी उत्पादन कर लिया तो ओलेरीकल्चर, फूलों का उत्पादन करा तो फ्लोरिकल्चर, ओके, मछली पालन किया तो पिसीकल्चर, मुर्गी पालन किया तो पोल्ट्री फार्मिंग, मधुमक्खी पालन किया तो एपीकल्चर, रेशम कीट का उत्पादन या रेशम का उत्पादन किया तो सेरीकल्चर, और लाख का उत्पादन किया तो हम क्या कहेंगे, लैक कल्चर। इसके अलावा एक और हम देख ले बेटा, अगर वो ये भी नहीं करना चाहता तो रेशम कीट जो है वो किस पर रहता है बेटा, शहतूत पर रहता है। किस पर रहता है, शहतूत पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मलबरी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मलबरी उत्पादन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मलबरी का उत्पादन करना या फिर हमारे शहतूत का उत्पादन करना। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मोरी कल्चर कहते हैं। कौन सा कल्चर कहते हैं, मोरी कल्चर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक किसान के पास उपलब्ध होने वाली वो सभी खेती के प्रकार हैं जो कि वो अपने खेत पर कर सकता है और इससे आर्थिक लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये अलग अलग खेती के प्रकार हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनको एंटरप्राइजेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंटरप्राइजेज। क्या कह सकते हैं, एंटरप्राइजेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एंटरप्राइजेज को हम क्या कहेंगे, खेती के प्रकार। क्या कहते हैं बेटा, खेती के प्रकार। तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर में उपस्थित खेती के प्रकार हैं। इनसे जेट, आईसीआर और बीएचयू के अंदर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, पिसीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, फलोत्पादन को क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बात करें मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाएगा, तो एपीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, फिर बात करें रेशम कीट का उत्पादन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, और लास्ट बात करें हम किसकी, शहतूत का उत्पादन करने की, तो इसको क्या कहते हैं, मोरीकल्चर कहते हैं। तो आप देखें आपके पास टोटल जो है वो 5 पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे हुए बेटा वो जेड के अंदर पूछा हुआ मछलियों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे, पिसीकल्चर। अगर आईसीआर की बात करें तो उन्होंने पूछा हुआ है और जेट ने भी पूछा हुआ है कि मधुमक्खियों का उत्पादन करना या शहद का उत्पादन करना क्या कहलाता है बेटा, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, फिर बात कर ले रेशम कीट के लिए, तो जेट के अंदर पूछा हुआ है रेशम कीट का उत्पादन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो इस तरह के जो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बने हैं बेटा, ठीक है, वो हमें याद रखने हैं। वो हमें यहाँ पर इनके नाम जो है ये इंग्लिश के ही याद रखने हैं, इंग्लिश में ही नाम दिए जाते हैं। अब एपीकल्चर लिखा है बेटा, इसको ये कैसे लिख देगा, एपीकल्चर लिख देगा। क्या लिख देगा, एपीकल्चर। ठीक है, तो भी हमें इंग्लिश का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदी में तो क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो ये हमने किसकी बात कर ली बेटा, अलग अलग खेती के प्रकार की बात कर ली कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी खेतियों के प्रकार आते हैं।